हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश आरके के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे वाक्यों को सीखेंगे जिनके अंत में होता है, रहता है इत्यादि होते हैं। ऐसे वाक्यों से यदि किसी का स्वभाव सूचित हो तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इज, एम और आर से बनेगी। दोस्तों, अगर आपने इज, एम और आर के प्रयोग को नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का ये लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से पूरा तक देखें ताकि आप इस लेसन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य, दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। इस वाक्य को आप गौर से देखें और समझने का प्रयास करें कि ये जो सेंटेंस है किस ओर ले जा रहा है। ये सेंटेंस जो है ये वास्तविकता को यानी रियलिटी को बताने का प्रयास कर रहा है। सच में दूध क्या होता है? उजला होता है। तो इस सेंटेंस काफ़ी सिंपल तरीके से बनेगा। आप इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो इन जैसे कई वाक्यों को आप अच्छे से बना सकते हैं और आपके लिए आसान हो जाएगा। जब ऐसा वाक्य आगे जब आपको मिलेगा तो आप काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। दूध उजला होता है। इस वाक्य को हम इस प्रकार से बनाएंगे और इस वाक्य को इस प्रकार से बनाया जाता है, मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट। दोस्तों, जो मिल्क है, मिल्क इज वाइट यानी काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया गया है। दूध के लिए मिल्क, उजला के लिए वाइट और है होता है उसके लिए इज का प्रयोग किया गया है। अब इस सेंटेंस को आपने देख लिया। एक और सेंटेंस को देखते हैं। चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है। ये दोनों सेंटेंस सेम है और ये दोनों सेंटेंस का वाक्य इस प्रकार से बनेगा, शुगर इज स्वीट। जिसे पिछले वाक्य में आपने देखा था, बस इज हमने लगाया था, मिल्क इज वाइट। उसी प्रकार यहाँ पे बनेगा, शुगर इज स्वीट। चीनी मीठी होती है। अगला सेंटेंस, पानी ठंडा होता है। ये नेचर को बता रहा है कि पानी क्या है? ठंडा होता है। तो वाटर इज कोल्ड। इसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा, वाटर इज कोल्ड यानी पानी ठंडा होता है। अगला वाक्य, आदमी मरणशील होता है। आदमी मरणशील होता है। दोस्तों, इस वाक्य को आप गौर से देखें और समझने का प्रयास करें कि आदमी क्या है? मरणशील होता है। ये वास्तविकता को, रियलिटी को बता रहा है। तो इस सेंटेंस का वाक्य इस प्रकार से बनेगा, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल। आदमी का मैन और मरणशील को मॉर्टल उपयोग किया गया है। अगला वाक्य हम देखते हैं, आम मीठा होता है। आम मीठा होता है। ये सारे सेंटेंस जो आप देख रहे हैं सब क्या है? नेचुरल, सब क्या है? वो रियलिटी है। और जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो होता है वही सेंटेंस ये रहता है। तो हमने देखा, आम मीठा होता है। द मैंगो इज स्वीट। द मैंगो इज स्वीट। अगला वाक्य, सिंह बहादुर होता है। सिंह बहादुर होता है। तो इस वाक्य को हम इस प्रकार बनाएंगे, द लायन इज ब्रेव। जो सिंह होता है वो क्या है? वो हमेशा और नेचर से वो क्या होता है? बहादुर होता है, ब्रेव होता है। इसलिए इस वाक्य को हम इस प्रकार से बनाते हैं, द लायन इज ब्रेव। अगला वाक्य,
दूध लाभदायक होता है। दूध क्या होता है? लाभदायक। ये क्या है? एक रियलिटी को यहाँ पे शो कर रहा है, बता रहा है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, मिल्क इज यूजफुल। मिल्क इज यूजफुल। अगला वाक्य, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। इस वाक्य को इस प्रकार बनाएंगे, चिल्ड्रन आर नॉटी। दोस्तों, जो बच्चे हैं उसके लिए चिल्ड्रन का प्रयोग किया गया है और उसके आगे आर का। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि चिल्ड्रन के बाद आर क्यों लगाया गया, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे क्या है? प्लूरल है और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे होगा चिल्ड्रन आर नॉटी। बच्चे नटखट होते हैं। अगला वाक्य, माँ दयालु होती है। माँ दयालु होती है। ये भी नेचर के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि जो माँ होती है वो क्या होती है? दयालु होती है। बाय नेचर जो माँ होती है वो दयालु होती है, दया करने वाली होती है अपने बच्चों पर। तो सेंटेंस इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, द मदर इज काइंड। द मदर इज काइंड। काइंड का मतलब है दयालु। द मदर इज काइंड। माँ दयालु होती है। अगला वाक्य को देखते हैं, गरीब ईमानदार होते हैं। ये वाक्य काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गरीब ईमानदार होते हैं। ये वाक्य को इस प्रकार बनाया जाता है, द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। तो दोस्तों, हमने लगभग 10 वाक्यों को देखा है और ये वाक्य जितने भी है उसके अंत में होता है, होती है और होते हैं का प्रयोग हुआ है। और जितने भी वाक्य आपने देखा वो क्या है? सभी रियलिटी को बता रहा है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे जिनमें नहीं लगा होता है। मतलब जो भी वाक्य को आप देखेंगे उसमें नहीं लगा होता है, उसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। पहला वाक्य इस प्रकार से है, माँ क्रूर नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि जो वाक्य हम इस लेसन में देख रहे हैं वो सभी क्या है? रियलिटी है, फैक्ट को बताता है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव में हम देख रहे हैं, माँ क्रूर नहीं होती है, तो इसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा, द मदर इज नॉट क्रूअल। द मदर इज नॉट क्रूअल। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखें, द मदर इज, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। द मदर इज नॉट क्रूअल। क्रूअल मीन्स क्रूर या निर्दयी। माँ क्या होती है? निर्दयी नहीं होती है या क्रूर नहीं होती है। अगला वाक्य, सोना काला नहीं होता है। सोना काला नहीं होता है। इस वाक्य को इस प्रकार बनाया जाता है, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। गोल्ड इज नॉट ब्लैक। अगला वाक्य, बर्फ गर्म नहीं होता है। बर्फ गर्म नहीं होती है। इस वाक्य को इस प्रकार बनाया जाता है, आइस इज नॉट हॉट। आइस इज नॉट हॉट। जैसे बर्फ होता है वो क्या है? गर्म कभी भी नहीं होती है, वो ठंडी होती है। इसलिए इस सेंटेंस वो क्या है? फैक्ट को बता रहा है, एकदम सच्चाई को बता रहा है। अगला वाक्य को देखते हैं, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, द पुअर पीपल आर नॉट डिसऑनेस्ट। इसको ध्यान से देखें, गरीब लोग यानी द पुअर पीपल। द पुअर पीपल, उसके बाद आर का प्रयोग किया गया क्योंकि द पुअर पीपल मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उसके साथ क्या होगा? वहाँ पे आर का प्रयोग किया जाएगा और उसके बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। द पुअर पीपल आर नॉट डिसऑनेस्ट। गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं।
तो आइए हम अब इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य, क्या साधु दयालु होते हैं? दोस्तों आपको समझना है कि प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो पहला वाक्य है क्या साधु दयालु होते हैं, तो यहाँ पे ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आर सेंट्स काइंड। जो साधु है उसका जो इंग्लिश होता है सेंट, और उससे पहले आर का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात किया जा रहा है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आर सेंट्स काइंड होगा, क्या साधु दयालु होते हैं। अगला वाक्य, क्या दूध लाभदायक होता है? क्या दूध लाभदायक होता है? तो इसका वाक्य इस प्रकार से बनेगा, इज मिल्क यूजफुल। जो इज एम आर का प्रयोग देख रहे हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब पहले प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे इज मिल्क यूजफुल, क्या दूध लाभदायक होता है। अगला वाक्य, क्या बच्चे बुरे होते हैं? क्या बच्चे बुरे होते हैं? आर चिल्ड्रन बैड। क्या होगा? आर चिल्ड्रन बैड, क्या बच्चे बुरे होते हैं। अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य, क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं? यानी यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में क्या और नहीं दोनों होता है, यानी वहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है और वहाँ पे नहीं का भी प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस को आप देखें, क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो ये वाक्य को इस प्रकार से बनाया जाता है, आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी। आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बच्चे हैं यानी चिल्ड्रन, उसके पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब यानी आर का प्रयोग होगा, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी नटखट, उसका क्या इंग्लिश होगा? नॉटी। आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी। अगला वाक्य इस प्रकार से है, क्या कोयला काला नहीं होता है? क्या कोयला काला नहीं होता है? तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाया जाता है, इज कोल नॉट ब्लैक। जो कोल यानी कोयला वो क्या है? सब्जेक्ट है, उससे पहले क्या होगा? इज का प्रयोग किया जाए क्योंकि वो सिंगुलर है, उसके साथ इज का प्रयोग होगा और इज पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ब्लैक यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे होगा, क्या कोयला काला नहीं होता है, यानी उसका इंग्लिश सेंटेंस इस प्रकार बनेगा, इज कोल नॉट ब्लैक। अगला वाक्य, क्या सांप डरावना नहीं होता है? क्या सांप डरावना नहीं होता है? इज ए स्नेक नॉट फियरफुल। इज ए स्नेक नॉट फियरफुल। अब हम हाउ और वाई का प्रयोग इन वाक्यों में देखेंगे। पहले एक स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करें और उसको समझने के बाद हम कुछ वाक्यों को भी बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, हाउ और वाई प्लस इज और एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम पहला वाक्य को देखते हैं, माँ क्यों दयालु होती है? माँ क्यों दयालु होती है? इस सेंटेंस को आप गौर से देखें, माँ क्यों दयालु होती है। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस प्रकार के वाक्यों को देख के कि माँ यानी मदर, क्यों यानी वाई। अगर हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बनाया जाता है। स्ट्रक्चर में क्या है? हाउ और वाई प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों।
तो यहाँ पे क्या है, क्यों का प्रयोग किया गया है, तो वाई पहले होगा और यहाँ पर माँ क्या है, सिंगुलर है, यानी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माँ है यानी मदर, वाई इज मदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दयालु यानी काइंड। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वाई इज ए मदर काइंड, माँ क्यों दयालु होती है। अगला वाक्य, दूध कैसे लाभदायक होता है, दूध कैसे लाभदायक होता है। यहाँ पे कैसे का प्रयोग हो रहा है यानी हाउ, तो हाउ के साथ इज लगेगा, क्योंकि मिल्क क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज का ही प्रयोग होगा। हाउ इज मिल्क लाभदायक यानी यूजफुल, हाउ इज मिल्क यूजफुल। अगला सेंटेंस को देखते हैं, चीनी क्यों मीठी लगती है, चीनी क्यों मीठी लगती है। वाई इज शुगर स्वीट, यहाँ पे जो क्यों का प्रयोग किया गया है उसके लिए वाई, और चीनी के लिए शुगर, और मीठा के लिए स्वीट। वाई इज शुगर स्वीट। तो दोस्तों हमने इस लेसन को अच्छे से सीखा है। अगर आपको यह लेसन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल के सभी वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।